देखिए बच्चों, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके पास से रिलेटेड है, जो आपने 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में भी और 11th क्लास में भी चलता है। ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ग्रामर के जो टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक उस पर ही डिपेंड करते हैं। तो टॉपिक का नाम वैसे तो टेंस से रिलेटेड है, लेकिन उस टॉपिक का सही नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वो टॉपिक का नाम लिखते हैं, टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब होता है क्रियाओं का सही रूप। यहाँ पे जो वर्ब है उसको कैसे सही करना है, सबसे पहले हम यही समझेंगे। अब इसमें टेंस से यदि रिलेटेड है तो सबसे पहले हम पहला टेंस लेते हैं, यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। अब इस टेंस में अलग अलग रूल्स हैं। सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे। तो रूल्स नंबर 1, पहला रूल्स है इसमें यह है कि इस टेंस में निम्न एडवर्बियल्स मीन्स होते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। इस टेंस में निम्न एडवर्बियल्स आते हैं, ऑलवेज, डेली, ऑफन, यूजुअली, जनरली, स्केली, सेल्डम, रेयरली, रेगुलरली, समटाइम्स, एवरी या ईच, डे, वीक, मंथ, ईयर। इन द मॉर्निंग भी इसमें आता है, इन द इवनिंग इसमें आता है, ऑन संडे, डेज, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये नेम ऑफ वीक्स इसी में आते हैं। उसके बाद में कुछ और भी एडवर्बियल्स हैं जिनको हम कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मली, वंस ए डे, वीक, मंथ, ईयर, twice a day, week, month, year। sometimes a day, week,
मंथ, आए तो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, सीता, बॉय, के साथ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया जाता है, एस या ईएस का यूज किया जाता है, तथा प्लूरल सब्जेक्ट दे, वी, यू, आई तथा बॉयज स्टूडेंट्स के साथ केवल मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यहाँ पर हम एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते, केवल हम मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो उसी का यूज करेंगे। अब यदि एग्जाम में इसके रिलेटेड यदि एग्जाम्पल आएंगे तो उसमें केवल फर्स्ट फॉर्म दी हुई मिलेगी, उस फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपको टेंस का यूज करना है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, माई मदर क्लीन हर किचन, माई मदर क्लीन हर किचन। इसका क्वेश्चन इस प्रकार दिया मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक ए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो भी दिया गया है उसको सही करके लिखना है। माई मदर क्लीन्स हर किचन, यहां पर KIT क्लीन हर किचन डेली। अब देखिए बच्चों, इसमें एडवर्बियल कौन सी आ रही है, यहाँ पर एडवर्बियल आ रही है डेली। इस डेली के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर टेंस का यूज करना है। अब यहाँ पर कौन सा टेंस यूज करना है डेली के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट सिंपल, इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यदि यूज करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो वर्ब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें या तो एस का यूज करना है या ईएस का यूज करना है। तो यहाँ पर क्लीन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लीन्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फॉर्म सही है, करेक्ट है, माई मदर क्लीन्स हर किचन डेली। अब यहाँ पर सेंटेंस एकदम से करेक्ट होता है। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल, बॉयज playing, play, chess,
एवरी डे। अब देखिए बच्चों, इसमें एडवर्बियल कौन सी आ रही है? यहाँ एडवर्बियल आ रही है एवरी डे। इसको डे ही बोलते हैं, डे नहीं बोलते हैं, डे ही बोलते हैं, क्योंकि ए वाई साउंड ए की साउंड लेता है, एवरी डे। इसलिए यहाँ पर इस एडवर्बियल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है प्लूरल, यूज करना है यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे तो प्लूरल के साथ में केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एस या ईएस का यूज केवल सिंगुलर के साथ में होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक में प्ले। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको यहाँ पर सही मान लिया गया है। उसके बाद में आगे एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल से और समझाएंगे। फिर यहाँ देखिए, आई ऑलवेज ब्लैंक गो टू स्कूल। अब यहां पर एडवर्बियल इसमें कौन सी आ रही है? इसमें एडवर्बियल आ रही है ऑलवेज। ये जो ऑलवेज एडवर्बियल है ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। अब यहाँ पर इस टेंस में आई को प्लूरल माना गया है, तो उस प्लूरल के अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगी। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर हो जाएगी आई के साथ में गो। तो आई ऑलवेज गो टू स्कूल। फिर यहां पर एक एग्जाम्पल और देते हैं, माई सिस्टर जनरली मेक टी। अब देखिए बच्चों, इसमें एडवर्बियल यहां पर आ रही है जनरली। ये कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यदि आपको एडवर्बियल लिखाई उसमें ये जनरली भी एडवर्बियल है, तो ये आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है तो आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर है सिंगुलर। सिंगुलर के अनुसार यहाँ पर जो वर्ब है उसमें या तो एस लगाना है या ईएस लगाना है। जहां ऑलरेडी वर्ब में ई होता है वहां पर एस ही लगता है, तो यहाँ मैक का क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा। तो अब फिल इन द ब्लैंक में यदि इसको करेक्ट करेंगे तो मैक्स ही करना है, इसी टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। अब इसका रूल ये है एडवर्बियल यूज करने का, एवरी डेली का यूज, एवरी डेली का यूज लास्ट में होता है, जबकि अन्य एडवर्बियल्स का यूज सब्जेक्ट व वर्ब के बीच में होता है। सब्जेक्ट व वर्ब के बीच में होता है। ये तो यहाँ पर बात है, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस कह दें चाहे असर्टिव सेंटेंस कह दें चाहे इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कह दें, ये बात तो हो गई यहाँ पर सिंपल सेंटेंस की। जब इसी टेंस का हम यूज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करेंगे, इस टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का यूज करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती है, एक तो होती है डू और एक होती है डज। जो सिंगुलर होती है सब्जेक्ट उसके साथ में तो हम डज का यूज करते हैं, और जो प्लूरल होता है उसके साथ में हम डू का यूज करते हैं। आपको सब्जेक्ट बताई दिए किसके साथ में कैसे यूज होगी, तो कुछ उसके भी देख लेते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कैसे इसको
पूछा जा सकता है, वो भी देख लेते हैं। रजत माय फ्रेंड नॉट गो टू चर्च। अब यहां पर इसमें एडवर्बियल है डेली। इस डेली के अनुसार आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे तो उस डेली के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आपको मैंने ऑलरेडी बताई कि डू या डज का यूज करते हैं। किसका करते हैं? तो सिंगुलर के साथ में यहाँ डज का यूज करेंगे। तो आ गया डज, उसके बाद में आ गया नॉट, उसके बाद में गो। तो ये सेंटेंस हो जाएगा रजत माय फ्रेंड डज नॉट गो टू चर्च डेली। तो इसका नेगेटिव सेंस में इस प्रकार यूज करेंगे। तो पहला रूल तो इसका ये हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब में भी इसका यूज हम डू और डज का यूज करते हैं और नेगेटिव में इसका यूज करते हैं। लेकिन असर्टिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ में आती है, डू और डज सिंगुलर के साथ में आती है। अब इसका सेकंड रूल नंबर सेकंड, जिन वाक्यों में साइंटिफिक फैक्ट, डेली रूटीन, हैबिचुअल टास्क, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, इसको हम सेइंग भी कह सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको कहावत। आए तो, वहां, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, यानी विज्ञान के द्वारा सिद्ध किया हुआ, विज्ञान के द्वारा सिद्ध किया हुआ है। जैसे ये मानिए इसमें वाटर है, बच्चों ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल? ये ऑलरेडी अनकाउंटेबल है और यहाँ पर जो अनकाउंटेबल होता है उसके साथ में वर्ब हम सिंगुलर का यूज करते हैं। तो आपको तो ये ऑलरेडी पता ही है, पानी है वो कितनी डिग्री पर उबलता है, ये हो गया साइंटिफिक फैक्ट। पानी है कितनी डिग्री पर बॉईल होता है, ये 100 डिग्री पर बॉईल होता है, ये हो गया साइंटिफिक फैक्ट। अब कुछ है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है शाश्वत सत्य, जो बात सही होनी चाहिए। आपको ये पता ही है कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो 2 और 2 कितने होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य कौन सी दिशा में उगता है, कौन सी दिशा में छिपता है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इसका यूज करेंगे। और पृथ्वी है वो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है।
द अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग ड्यू टू द ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण से हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये विज्ञान के द्वारा सिद्ध हुआ है। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ में भी आते हैं। डेली रूटीन, हम जो नियमित कार्य करते हैं, जैसे हम स्नान करते हैं, हम डेली स्कूल जाते हैं, ये डेली रूटीन के कार्य हैं। हम बात करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, ये डेली रूटीन के कार्य हो गए। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसका यूज करेंगे। हैबिचुअल टास्क है, हैबिचुअल टास्क होती है जिसकी आदतन कार्य होते हैं। जैसे कुत्तों की क्या आदत होती है, कुत्तों की आदत होती है भौंकने की, तो ये हैबिचुअल टास्क हो गया। इसका भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज करेंगे। कुछ प्रोवर्ब या सेइंग है, कहावत है, जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये एक यूनिट को, एक कॉन्सेप्ट को बताती है, एंड से जुड़ी हुई है, लेकिन कहावत है, इसलिए कहावत होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसका हम यूज करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया है, वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज इनके साथ में भी करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखिए। पहले तो दी सन राइज इन द ईस्ट एंड डेज सेट इन द वेस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ का है, यानी द सन, यहाँ पर दन है, द सन है, ये सिंगुलर है, तो आपको पता है इस टेंस में कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल करेंगे तो यहाँ पर जो राइज है उसका तो हो जाएगा राइजेज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एस या ईएस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो सेट है उसका हम करेंगे सेट्स, ठीक है।